प्रोग्रामिंग आपने चूज़ करना है, पर आपके काम पे भी डिपेंड करता है आप किस टाइप के सॉफ्टवेयर्स को बनाने जा रहे हो। जैसे पाइथन होता है, पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इन फ्यूचर इसी सेम चैनल के ऊपर पढ़ाया जाएगा। जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इन फ्यूचर हम इसे भी पढ़ा रहे होंगे इसी सेम चैनल के ऊपर। जावास्क्रिप्ट भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसके अलावा सी और सी प्लस प्लस भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब आगे आप टाइप्स पढ़ने जा रहे हो, सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर अगर आपको बनाना तो आप यूज़ करोगे सी और सी प्लस प्लस जैसे लैंग्वेजेस का। और अगर आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हो जो आप खुद यूज़ करते हो, जैसे कैलकुलेटर वगैरह, गेम वगैरह, तो उनके लिए आप यूज़ कर सकते हो पाइथन, जावा और जावास्क्रिप्ट। तो इन लैंग्वेजेस के थ्रू हम यहाँ पे ढेर सारे स्टेटमेंट्स लिखते हैं। स्टेटमेंट मतलब आप कोड करते हो तो उस कोड को हम स्टेटमेंट कहते हैं। एक लाइन कोड लिखा तो एक स्टेटमेंट हुआ, दूसरा लाइन कोड लिखा दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा लाइन ऑफ कोड तीसरा स्टेटमेंट। इस तरह ढेर सारे स्टेटमेंट्स मिलकर एक प्रोग्राम क्रिएट कर रहे होते हैं। तो आपने एक प्रोग्राम लिखा ढेर सारे लाइन ऑफ कोड से। अब इस तरह के ढेर सारे प्रोग्राम्स मिलकर फिर क्रिएट कर लेते हैं एक सॉफ्टवेयर। और आगे और भी प्रोसेस होता, पर फिलहाल समझ लो कि एक लैंग्वेज यहाँ पे हमें चूज करना होता है। अगर आप यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बना रहे हो पाइथन, जावा और जावास्क्रिप्ट, सिस्टम सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो सी और सी प्लस प्लस चूज करना होता है। और इनमें आप स्टेटमेंट्स लिखते हो, स्टेटमेंट्स को आप कन्वर्ट कर लेते हो प्रोग्राम में, और फिर ढेर सारे प्रोग्राम्स मिलकर एक सॉफ्टवेयर क्रिएट कर लेते हैं। जितने भी प्रॉब्लम सॉल्यूशन के लिए हम स्क्रीन के इनसाइड जितने भी चीज़ें कर रहे होते हैं, जितने भी काम कर रहे होते हैं, उनको हम सॉफ्टवेयर कहेंगे और वो सारे काम सॉफ्टवेयर के बेस पे कर रहे होते हैं। अब इनके टाइप्स पढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर हमें समझ आ चुका, अनटचेबल होते हैं और उनका कोई भी खास शेप नहीं होता। उनको बनाने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज़ करना होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्रू हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं और स्टेटमेंट से हम प्रोग्राम्स क्रिएट करते हैं और फिर एक सॉफ्टवेयर तैयार हो जाता। अब इनके टाइप्स पढ़ते हैं। तो पहला टाइप यहाँ पे आ जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है? वो सॉफ्टवेयर जो कि फुलफिल कर रहे होते हैं, जो कि कंप्लीट कर रहे होते हैं रिक्वायरमेंट्स, ज़रूरियात। किसकी ज़रूरियात? सिस्टम की ज़रूरियात। वो सॉफ्टवेयर जो सिस्टम की ज़रूरियात को पूरा करता हो, उन टाइप्स के सॉफ्टवेयर को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे आपके पास अगर कोई मोबाइल हो, वो मोबाइल नहीं चल रहा, वो ऑन ही नहीं हो रहा, पर उसके सारे हार्डवेयर बटन्स वगैरह सारी चीज़ें ठीक है, पर वो ओपन ही नहीं हो रहा, आपको यहाँ पे ब्लैंक स्क्रीन दिख रहा है, तो ये समझ लीजिए इसके सॉफ्टवेयर उड़ गए। तो आपको इसके इनसाइड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा। अगर आप कंप्यूटर को यूज़ कर रहे हो, कंप्यूटर के इनसाइड आपको यहाँ पे एक ब्लैंक स्क्रीन दिख रहा है, सारी चीज़ें इसके ओके, हार्डवेयर सारे ओके, पर आपको एक ब्लैंक स्क्रीन दिख रहा है, तो ये समझ लें यहाँ पे नीड है सिस्टम सॉफ्टवेयर की और इसके इनसाइड आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा ताकि ये काम के काबिल बने। तो कंप्यूटर और मोबाइल को ऑन करने के लिए हम हमेशा यूज़ करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर को। तो सबसे पहले हार्डवेयर को चलाने के लिए आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है सिस्टम सॉफ्टवेयर की। सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम है रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना। तो जितने भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स होते हैं, मोबाइल का रिक्वायरमेंट्स होते हैं, कंप्यूटर का, लैपटॉप का, उन रिक्वायरमेंट्स को